हेलो मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट तंदुरुस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मौर्य ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे दोस्तों कि पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं, अर्थ हीट जोन क्या होते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के जो ताप कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं आखिरकार क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, आई होप जो मैं पिछला वीडियो डाला था उसे आप देखे होंगे, उसे काफी एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी आपको, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अपने चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आपका समय खराब ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखेंगे कि पृथ्वी के ताप कटिबंध अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है उसको टेम्परेचर या तापमान के आधार पर टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ताप कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, जिसे कटिबंध का मतलब होता है जोन। तो टोटल पूछेगा कि पृथ्वी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितने जोन में बांटा गया, तो हम याद रखेंगे कि टोटल 3 जोनों में क्या किया गया है, पृथ्वी को डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन, क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधी टेम्परेट जोन, और थर्ड वन है शीत कटिबंधी कोल्ड जोन। ठीक है, यह 3 जोन में क्या किया गया है, इसे डिवाइड किया गया है। अब देखो, यह उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। उष्ण का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या हो, तापमान बहुत ज्यादा हो। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण, अर्थात जहां पे ठंडी भी हो और गर्मी हो, अर्थात कह सकते हैं जहां पे जिस स्थान पे सामान्य टेम्परेचर रहेगा उसे बोलेंगे टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। और शीत कटिबंधीय क्षेत्र वह होते हैं जिसे बोलते हैं कोल्ड जोन, जहां पे बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है या बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, उसे हम बोलेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र या कोल्ड जोन के नाम से जानेंगे। चलिए देखेंगे कि जैसे ये मान लेते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हूं मैं, ये अपने अर्थ का स्ट्रक्चर है। इसे आपको आइडिया होगा कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल के नाम से हम जानते हैं, 90 डिग्री साउथ। अब देखिए, इस पे ये कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाओं के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी केवल हम यहाँ पे बात करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधीय क्षेत्र। अब इसमें जो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो बीच वाला एक रेखा है, मैंने बताया है इक्वेटर, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री। अब याद रखेंगे कि पहला जो है उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन किसे कहते हैं, तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, मकर रेखा है, इन दोनों के मध्य क्या है, यहाँ पे इन दोनों के मध्य जो टेम्परेचर होगा वह कौन सा, तो हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं TNZ, टेम्परेट जोन। सो ट्रॉपिकल जोन क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधी। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, गर्मियों के समय में बहुत ही उच्च होता है या बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए हम याद रखेंगे कि 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा के मध्य का जो टेम्परेचर होता है, उस भाग को, उसके बीच में जितने भी अक्षांश पाए जाते हैं, लैटिट्यूड पाए जाते हैं, उनको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वह होते हैं दोस्तों जहां पे क्या होता है, सामान्य तापमान पाया जाएगा, सामान्य टेम्परेचर पाया जाता है, जिसे टेम्परेट जोन के नाम से जानेंगे। अब यह याद रखेंगे कि 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री 66, ठीक है, यह जो है अर्थात कह सकते हैं मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के मध्य। और ऊपर की बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री क्या, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, अर्थात कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के मध्य। इन इधर ऊपर और इधर नीचे 23.5 साउथ, 66 साउथ तक, और 23.5 नॉर्थ से 66 नॉर्थ, इन दोनों वाले सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ऊपर यहाँ, और इस वाले सेक्टर को हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर, इसका भी और इसका भी टेम्परेचर क्या होता है, सामान्य होता है। अभी हम बताएंगे कि यहाँ पे ज्यादा क्यों होता है, यहाँ पे सामान्य क्या होता है, यहाँ पे क्यों होता है। ठीक है, अब तीसरा जो दिया है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, जिसे कोल्ड जोन कहते हैं। तो अब देखिए जो नीचे वाला मैंने बताया है, ठीक है, 66.5 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक, इन दोनों के मध्य जो टेम्परेचर पाया जाएगा वह पाया जाएगा CZ। CZ का मतलब कोल्ड जोन, और यहाँ पे TZ लिख देता हूं, जिसे टेम्परेट जोन कहा जाएगा। ठीक है, ये ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, TZ रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही कम या शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाएगा नीचे 66.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे अगर बात करें 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ, इन दोनों के मध्य क्या पाया जाएगा, तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र
पाए जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं पे क्यों कम है, यह देख लेते हैं। जैसे यह मान लेते हैं कि यह जो टार्च मैंने बताया, यह एक मान लो कि आप सन है, क्या है, यह सूर्य है। अब देखो जो सूर्य की किरणें हैं, मैंने बताया कि यहां से यह सीधा सूर्य की किरणें कहां पड़ रही है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से और 23.5 डिग्री क्या साउथ, मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य जो हमने देखा उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जो यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या बिल्कुल सीधे पड़ रही हैं, बिल्कुल सीधे पड़ रही है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। इस सेक्टर को हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय। अगर हम बात करें टीजेड टेम्परेट जोन का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का वह तिरछा पड़ रहा है। कैसा पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वह सामान्य होगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, सामान्य, जिसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगर हम बात करें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक यहाँ पे देखो प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है, प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अगर यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे भी प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, शीत होते हैं, यहाँ पे हमेशा क्या बर्फ जमा होता है, ठीक है। तो इस एरिया को बोलेंगे क्या, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ऊपर भी हो गया। और 66.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या कहलाएगा, यह याद रखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, जस्ट उसके अपोजिट नीचे भी। और कर्क रेखा और मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के मध्य वाला जो होगा वह क्या कहलाएगा, तो टेम्परेट जोन के नाम से जानेंगे। अब देखिए सामान्यतः ये हम पूछेंगे, देखिए हमारा जो भारत है वह भारत क्या है, तो हम याद रखते हैं कि भारत हमारे जो कर्क रेखा है भारत को क्या करती है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो हमारा जो भारत है कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ठीक है, यह हमारा भारत है। तो अब देखो यह इसलिए ऊपर जो हिमालय वाला सेक्टर है वहां पे हमेशा बर्फ जमा होता है और नीचे वाले क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी वाला सेक्टर होता है। समझ में आई चीजें। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, घटता चला जाता है। अगर नीचे भी जाएंगे तो टेम्परेचर घटता हुआ चला जाएगा, और ऊपर से अगर नीचे की साइड आएंगे तो विषुवत रेखा की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता चला आता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों पृथ्वी के ताप कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं इसे आप अच्छे से समझे होंगे, या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगला वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।